अपने गम को चेहरे की मुस्कुराहट बनाने का फन बहुत कम लोग जानते हैं। अपनी तकलीफ को भुलाकर जीने का हुनर उन्हें खूब आता है। वो खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। हालात का डट कर मुकाबला करते हैं। कोई भी मुश्किल इनके हौसले को कम नहीं कर सकती। आज माया कहानी में दो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दूसरों में खुशियां बांटते बहन भाई हुंजा बतूल और मोहम्मद तैयब अपने बारे में बताएंगे कि किस तरह उन्होंने जिंदगी की तकलीफों को सहते हुए बीमारी और जिस्मानी माजूरी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया के दिल फनी वीडियोस बनाकर जीत लिए। माया ने भी हमेशा सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माया कहानी की टीम की तरफ से न्यूज़ 1 पर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब लोगों के घरों में आप लोगों के अपने बखैर व आफियत होंगे। और इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान ने कल रात एक ब्रेक डाउन या ब्लैक आउट का जो एक्सपीरियंस हासिल किया, वो मेरे ख्याल है अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल होगा कि हम अपनी नस्लों को भी बताएंगे कि भाई ऐसा दिन आया था 2021 में शुरू में, जब ऐसा वाक़या हुआ था पूरे पाकिस्तान में। अभी तक पूरे पाकिस्तान में बिजली ताहाल जो है वो नहीं बहाल हो सकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाक़ों में, कराची या कुछ और बड़े बड़े शहरों में भी बिजली का कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह करे बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में ये बिजली जो है दोबारा से बहाल हो जाए और सब लोग रोशनियों में वापस आ जाएं। अब बात यह है कि हम ये तो मुल्क के लेवल पर बात कर रहे थे, कौमी लेवल पर बात कर रहे थे, और हमें बात करनी कि हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे रोशनी लेकर आ सकते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्या हम मुकम्मल हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हम में कोई खामी नहीं है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या हम समझते हैं कि हम कंप्लीट हो सकते हैं या हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं होगा या हम फ्लॉलेस हो सकते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रब ताला ने सिर्फ एक शख्सियत को मुकम्मल उतारा था, वो मेरे आका की ज़ात थी। तो अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो इसको तो पहले स्टेप पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ठीक है, एतराफ़ किया कि हमारे अंदर भी कमियां हैं। अब हम अपनी कमियों को अपनी मजबूरियां बना लें? क्या हम अपनी कमियों को अपना आगे बढ़ने के रास्ते की रुकावट बना लें? नहीं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग कौन हैं जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी एक, कहते हैं ना, वो राई का पहाड़ बनाकर, हाय मेरे साथ तो ये हो गया तो मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ ये हो गया तो मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे कहूँ आज की माया कहानी में आने वाले एक नहीं बल्कि दो लोग ऐसे हैं जो कि जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद टिकटॉक पर उनके 9 लाख फॉलोअर्स हैं। जी हाँ, आज के मेहमान कौन हैं, उनकी झलक दिखाने से पहले मैं ये कहूँगी कि आज ज़रा अपने आप को ये ज़रूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके घरों में बिजली आ रही है और न्यूज़ 1 भी दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी मजबूरी बना लेना या छोटी छोटी चीज़ों के बल पर खड़े होकर अपने रास्ते की खुद बड़ी सबसे बड़ी रुकावट बन जाना, ये आप में है या नहीं, इसका भी फैसला आप आज खुद करेंगे। लेके चलते हैं आपको आज कराची से फैसलाबाद, जहां बिजली आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। हेलो, मुझे ऑडियो फ्लोर पे नहीं आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद तैयब, हुंजा बतूल, लेकिन मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। वजी भाई, क्या फ्लोर पे ऑडियो बिल्कुल बंद कर दिया? एक्चुअली पहले आ रही थी, अभी स्पीकर से आवाज नहीं आ रही है। प्लीज जरा देखिएगा ऑडियो का मसला है। आप लोग थम्स अप रखिए, करिएगा अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो थम्स अप। ओके, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं, बल्कि अगर आवाज़ नहीं आ रही तो वालेकुम सलाम कैसे कहते हैं वो, इसका मतलब मेरी आवाज़ जा रही है उनको, उनकी मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर ऑडियो जल्दी से प्लीज़ सही कर दो, मुझे इन लोगों से बात करनी है। ये दो लोग कौन हैं जिनके टिकटॉक पर 9 लाख फॉलोअर्स हैं और इन्होंने अपनी जिस्मानी छोटी सी कमज़ोरी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने या अपनी खुशियों के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया।
इन दो लोगों से आपकी मुलाकात कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और पूरे कल पाकिस्तान में किसी ने बड़ा खूब लिखा था फेसबुक पे, गालिबन या कहीं लिखा तो ज़रूर था, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ा था, और वो ये था कि भाई लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कभी लाइट जाती ना हो और कई दफ़ा लाइट चली गई हो और लोग हो गए परेशान। अरे भाई लाइट जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ पूरे मुल्क की बिजली ना होना, अचानक से अंधेरा छा जाना वाकई में लोगों को फिक्रमंद कर रहा था। तो हमारी राब्ता हो सकता है इनसे दोबारा या नहीं, इतना इनका पैकेज दिखाइए जिन्होंने हमें भेजा है प्लीज। हाँ जी, हमें अपने शो पे ले जी, प्लीज प्लीज, हम आपके शो पे आना चाहते हैं, वो भी लाइव, एंड सब व्यूवर्स देखते रह जाएं और अच्छा सा हमारा प्रोग्राम हो। और जिस मकसद के लिए हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं उस मकसद को अल्लाह ताला कामयाब करे। अल्लाह से ही मांगते हैं, बेशक वो बादशाह ही देने वाला है, और वो बादशाह ही वो खुदा के हाथ में है, और खुदा ही देने वाला है, खुदा ही बख्शने वाला है। तो काइंडली गाइस प्लीज माया खान से रिक्वेस्ट है कि हमें लाइव शो पे लिया जाए और हमें लाइव लेके हमारी बातों को सुना जाए। जी निशान बताइएगा मुझे प्लीज। अच्छा 1 मिनट में इनकी ऑडियो सेट हो रही है, तो उतनी देर तक मैं अभी इन लोगों से बात करने की कोशिश करूं नहीं करूं इनके। हाँ नहीं, ब्रेक पर नहीं जा रहे, आप इनकी वीडियो मुझे दिखाइएगा प्लीज, ताकि मैं देखूं कि इनको मेरी आवाज़ आ रही है। तो ऑन एयर आपके पास इनकी आवाज़ आ रही है? हाँ इनकी ऑडियो नहीं आ रही, हाँ यह मसला हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मोहम्मद तैयब, मोहम्मद तैयब है, मोहम्मद तैयब है और हुंजा बतूल है, ये दोनों की ज़रा चेहरा तो दिखाओ और इनकी कुछ ऐसी वीडियोस दिखाओ जिसमें इनके क्योंकि वो गाने जो है वो पाकिस्तान के नहीं हैं, हम इनकी अच्छा ये भी मुझे अभी पता चला है कि मोहम्मद तैयब को प्यार से क्यूट काका कहा जाता है और हुंजा को गुड़िया। तो ये गुड़िया और क्यूट काका जो हैं आज माया कहानी में हमारे मेहमान हैं, तो इन दोनों से आपकी मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाया, इंशाल्लाह सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी जितनी भी टेक्निकल इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं और हम आपको अब बगैर किसी ताखीर के लेके चलते हैं कराची से फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तैयब और हुंजा। हुंजा कैसी हो हुंजा फातिमा? हुंजा बतूल, हुंजा बतूल, हाँ सॉरी हुंजा। इतने प्यारे प्यारे लोग, ये कौन है भाई इतनी तैयारी के साथ आज मौजूद? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सुना है कुछ गुनगुनाने वाले हैं पहले आप दोनों कोई? हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। वाह 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 भाई, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए भाई, वाह 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 जबरदस्त। और हुंजा बतूल तुमने भाई के लिए तालियां नहीं बजाई? ये नहीं बजाती, ये नहीं बजाती, कैसी बहन है ना, चुड़ैल जैसी है ना, है ना, मेरे भाई भी ऐसे ही कहते हैं, कैसी चुड़ैल ना, बहनें चुड़ैल होती है क्या? है हुंजा, ऐसा होता है क्या? कोई शक होता है? कैसे हो तुम दोनों? भाई बहन की जोड़ी अल्लाह पाक सलामत रखे। ये बहुत ही प्यारी जोड़ी है जिससे मैं आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। आप यकीन माने इन दोनों ने पूरी दुनिया को हिला डाला और 9 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक पे बना डाले। लेकिन सबसे पहले इनसे सुनेंगे कि ये क्यों इस वक्त जिस चैलेंज से ये लोग गुजर रहे हैं, ये क्यों गुजर रहे हैं। आया ये मेडिकल हुआ था कोई इंसिडेंट या कुदरती तौर पर हुआ था? तो प्लीज मुझे बताओ दोनों में से पहले बड़ा कौन है? हुंजा बड़ी है कि तैयब बड़ा है? आप ही बड़ी है। आप ही बड़ी है। आप ही दसो फिर क्या हुआ था? हुआ तो कुछ मतलब यही था कि मतलब थोड़ा सा ट्रॉमा में थी जो कि मतलब मुकाबले बर्दाश्त था। तो उसमें गुजरे 2 ईयर हो गए थे, तो इसने बोला कि भाई आप ही आए वीडियो बनाते हैं, तो एक पैरा आपका और एक पैरा मेरा था। तो ऐसे ही हमने गाना एक गाया, तो हम लोग मतलब में व्यूअर्स लाइक हो गए।
तो और माशाल्लाह हमारे फॉलोअर्स जो अभी हमने देखे हैं तो 1 मिलियन हो चुके हैं। 1 मिलियन हो गए, यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक पे। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश, ये हुई ना बात। अब मुझे बताओ हुंजा कि क्या चैलेंज क्या है बेसिकली, आप लोग हैंडीकैप हैं या स्पेशल नीड्स जो भी हैं वो क्या हैं, बचपन से हैं, पैदाइश से हैं, या कोई मेडिकल चैलेंज हुआ था, प्लीज बताओ हम लोगों को। मैं 5 ईयर की थी, टाइफाइड का पोलियो का शिकार हो गई। तो उसमें ये था कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स इश्यूज थे, क्या था मतलब सारी मेरी जो लाइफ थी ना सारी हालत पे डिपेंड हो चुकी थी। मुझे तो समझ नहीं उसमें ये था कि हुंजा 5 साल की थी तो क्या हुआ था? आवाज तुम्हारी बहुत गूंज रही है मेरी जान। तो 5 साल की थी तो क्या हुआ था? टाइफाइड पोलियो हो गया था। अच्छा, अच्छा, तो उसके बाद वो जो है टाइफाइड वो डॉक्टर से नहीं संभला या तुम्हारी तबीयत बस संभली नहीं? नहीं, मुझे एक बार नहीं, मुझे कई बार हुआ है। मैं मतलब बार बार टाइफाइड की शिकार रही हूँ, पहले टांगे खराब हो गई, फिर बाल भी खराब हो गई। तो मतलब ये कह लें कि मैं ठीक ही नहीं रही हूँ, तो इसलिए ऐसा कि मतलब मैं ठीक ही नहीं 20 साल की उम्र तक। ये तो हो गया। हाँ, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे टाइफाइड हुआ था और मैं टाइफाइड से रिकवर भी कर रही हूँ। मैं तो ये परेशान हो गई कि मुझे नॉर्मल हुआ था या थोड़ा सा भी हुआ था तो मेरी तो जान निकल गई थी, कमजोरी। तो तुम्हें तो मेडिकली बहुत कमजोरी फील नहीं होती होगी हुंजा, बोन्स में और जिस्म में मुझे वीकनेस? मुझे कमजोरी बहुत फील होती थी, क्यों नहीं होती थी। और मेरा उस दौरान बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए टांगों पे। तो मेरी टांगे ऊपर को बांध दी थी। समझ में आ मेरा रही है सब हुंजा था। की आवाज? तो हुंजा तुम्हारी टाइम आवाज समझ नहीं आ रही है। तैयब तुम बात करना जरा, क्योंकि मुझे तुम्हारी उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तुम बताओगे जरा तैयब। ठीक है। क्या क्या बोल रही थी आप? क्या बोल रही थी आप? हाँ, तैयब की आवाज साफ है। आप बताएं क्या बोल रही थी आप? अच्छा, नहीं नहीं, बस मैं पूछ रही थी कि इसको कमजोरी होती होगी, तकलीफ होती होगी, बॉडी में वीकनेस भी होती होगी, तो फिर तुम्हारी जो आपी की तबीयत है ये फिर संभल ही नहीं सकी 5 साल की उम्र के बाद से। जी जी, ये टाइफाइड बुखार को टाइम से संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो बिगड़ जाता है। हाँ, वाकई में, वाकई में। और उसके बाद जो है इसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की तुमने, मतलब तुम्हारे घर वालों ने? हाँ जी, बाबा ने माशा बहुत कोशिश की है। तो बस जो अल्लाह को मंजूर था वो नहीं था होना, वो हो बेशक, गया था। बेशक, बेशक, बेशक। और तुम्हारे साथ क्या हुआ है तैयब? तुम्हारे साथ क्या मेरे सिचुएशन? साथ भी यही इशू टाइफाइड था। अच्छा, दोनों बहन भाइयों को सेम इशू हुआ है? हाँ जी। ये ऐसी बात नहीं है, ये 500 बहन भाई को हुआ है। बट दोनों बहन भाई ठीक है, शुक्र अल्लाह। तीन बहन भाई ठीक है, और हम दोनों इस चीज के शिकार हुए। दोनों इस चीज का शिकार हुए हैं। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। अच्छा, ठीक है। और बाकी सब बहन ये भाई हाँ, ये सबसे बड़ी है, मैं सबसे छोटा हूँ। ये सबसे बड़ी हैं और तुम सबसे छोटे हो? अच्छा, और बहन भाइयों में से इस तरह का कोई चैलेंज किसी के साथ, कोई इस तरह का कोई और कुछ ना, भी नहीं? नहीं नहीं। तुम लोगों का ख्याल कौन रखता है, देखभाल कौन करता है? केयर टेकर रखी हुई है, और वही मतलब सब कुछ करती है, और वही सब कुछ संभालती है। और तो हाँ, वो ऐसे ही रहते छोटी बहनों की तरह। अच्छा, तो थोड़ा अभी सा, हम नहीं है थोड़ा कि सा वो केयर। करीब कर सकते हो फोन, क्योंकि हुंजा की आवाज बहुत अब गूंज गूंज रही है, बहुत गूंज रही है। अब चेक नहीं किया था आप लोगों ने? जी, हाँ, आराम हाँ, से हाँ। ठीक है। पता नहीं, हुंजा बोलेगी तो पता चलेगा। हाँ हुंजा। मैंने बोला है कि केयर टेकर रखी हुई है, जो कि मतलब हम ऐसा उसको बोल।
केयर टेकर नहीं समझते हैं, हम हाँ उसको छोटी मतलब बड़ी समझते हैं। अच्छा ठीक है। तो हुंजा तुम चल सकती हो और तैयब बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। नो नो मैम, ना मैं चल सकती हूँ तो ये अल्लाह मेरे प्यारे भाई भाई मासूम, और इतनी प्यारी तुम तैयार हुई भी हो कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम हुंजा वैली से आया हुआ कोई फूल हो जो आज की तैयारी, मुझे वाकई में तुम लग रहा है सीधी हुंजा से आई हो, जैसे हुंजा की वादियां होती है ना, ऐसी ही लग रही हो तुम मुझे। अच्छा मैंने मतलब केयर के को करना था। मेरा एक्सीडेंट हुआ है हाल ही में ही, तो बैठा नहीं जा रहा। और एक्सीडेंट किस चीज मतलब का हुआ है? मैं एक्सीडेंट किस चीज का हुआ है? मैं मैं ना स्कूल जा रही थी, हाँ मतलब सुबह नाश्ते के लिए दावत पे बुलाया था। हाँ। वहाँ कौन सा वो मैं पीछे पीछे भी चोट लगी, टांग पिन्नी फटी थी मतलब। टांग पे लगी है? बहुत ज्यादा लगी है। अल्लाह, तो अभी तबीयत पहले से बेहतर है या अभी भी वैसी तकलीफें जैसी हुई थी? नहीं, शुक्र अल्लाह का, पर पेन है। आय अल्लाह, दवाइयां चल रही होंगी ना पेन की? तो हाँ जी, किसकी बहुत ज्यादा नींद किसकी आ रही है। बदहतियाती से हुआ था? खुद की बदहतियाती से हुआ था, किसी और की बदहतियाती से हुआ था? रक्शे की मतलब रक्शे वाले का ध्यान कहीं और था। अक्सर ऐसा होता है कि रस्ते में जाओ ना तो वो पीछे देख रहे होते हैं हाँ ज्यादातर कि ये क्या है, किस तरह का है। राइट। और कई रक्शे वाले तो ये कहते हैं कि बड़ी प्यारी हो, शादी करना चाहती हो। तो बट लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो शादी अक्सर करना मतलब चाहती है? बहुत सारी। कौन शादी करना चाहती है? हाँ जी, कौन शादी करना चाहती है? रक्शे अक्सर अक्सर रक्शे वाले पूछते हैं कि शादी करना चाहोगी। तो वो फिर ये होता है, उसका ध्यान उनका ध्यान भी पीछे ही होता है। और वो देख रहे होते हैं कि बड़ी प्यारी है और ये तो सारे मतलब रक्शे वालों क्या का रोला है, आगे नहीं देखना, ये जड़ा शीशा है ना उसी के अंदर घुस रहेंगे। हाँ, तो फिर क्या पूछते हैं कि शादी करना है तो तुम क्या जवाब देती हो फिर? मैं कहती हूँ अपना ध्यान अपना रक्षा चलाओ, आगे देख के चलाओ। शाबाश है, वेरी गुड। अच्छा तो तुम ये तो तुम कह देती हो कि भाई, ये तो तुम कह देती हो कि भाई आगे अपना ध्यान रखो, एक सेकंड निरम, आगे अपना ध्यान रखो और उस पर फोकस करो। अब मुझे असल में बताओ, मैं पूछ रही हूँ और मैं रक्षा वाला नहीं हूं, शादी करना चाहती हो? हाँ जी। कैसा चाहिए हम सफर? केयर टेक मतलब केयर करता हो, बहुत सारा प्यार करता हो, ख्याल रखता हो, मामा पापा की इज्जत करता हो। और मतलब इसके लिए सिर्फ मैं हूँ और कुछ नहीं। हैं, ये देखो कितना हंस रहा है तैयब, तुम क्यों हंस रहे हो इसकी बातों पे? शर्म नहीं आती? आप ही की बातों पे कुछ हंस नहीं, रहा है। ऐसे ही हंसा हूँ। नहीं ये अच्छा, अभी ऐसे ही नहीं हंस रहा हूँ, ऐसे ही नहीं हंस रहा हूँ, इस हंसी के पीछे बड़े कोई पीछे जोक भी है, मुझे बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? हैं, आप ही की ख्वाहिशात तुम्हें अच्छी नहीं लग नहीं रही? नहीं, वो कहने लगी थी केयर करने वाला, वो बोलती केयर टेकर हो। केयर टेकर हो? ये कोई मतलब जमीन है जिसका केयर टेकर चाहिए? हैं, कोई मकान बना हुआ नहीं है? नहीं तो ऐसे नहीं नहीं मुंह से उनके निकल मुंह से निकल गया था इसलिए हंस रहा था। अच्छा, कैसा है ना ये तैयब का तुम्हारा प्यारा सा रिश्ता? ये ऐसा तुम्हें तंग करता है या तैयब आप ही ऐसा तंग करती है तुम्हें? ये आपको कौन लगता है? ये हम्म। तक भाई देखो, चूंकि तो मैं घर में सबसे छोटी हूं, तो मैं तो सबसे छोटे होते हैं, बड़े सीधे मासूम लोग होते हैं, क्या ख्याल है तैयब, है ना? बिल्कुल सही बात है। झूठ मत बोलो, और कोई लायक ही नहीं है जिंदगी झूठ में। मत बोलो, मार भी तुझे। भाई उनजान इस बात से हमसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि घर के छोटे जो होते हैं सबसे सीधे होते हैं, सबसे मासूम होते हैं, लेकिन घर के सबसे छोटे हाँ, बहुत शरारती भी होते हैं, सबसे ज्यादा। नहीं, हाँ घर के सबसे छोटे बड़े लाडले होते हैं और बड़े प्यारे होते हैं, इनोसेंट होते हैं और उनको जो कुछ चाहिए होता है, पर उनको मतलब चाहिए होता है, जिद होती है कि ये लेना है और लेके ही रहना है, तो हाँ वो लेके ही रहते हैं। ये चीज है। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ हुंजा, तुमने कहा कि
ख्याल करने वाला होना चाहिए? इसके अलावा ये दिखने में कैसा होना चाहिए? देखिए, सीरत अच्छी होनी चाहिए, अखलाक अच्छा होना चाहिए। शक्ल सूरत पे कुछ नहीं होता होगा, वो खुदा की देन है, जो भी देन है। देखिए, अगर मैं प्यारी हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो भी प्यारा हो। मेरे में 100 नहीं 1000 नुक्स है, तो वो भी तो मेरी खामियों को जान के इतना कुछ जान के एक्सेप्ट करेगा ही ना। यानी तो कि मैंने ये चीजें जो सोची प्यार थी। करे, जो पसंद करे, वो तुमसे करे, तुम्हारे दिल से करे, तुम्हारी रूह से करे, ना कि जाहिरी चीजों से करे। हाँ जी, मेरा ये माइंड नहीं है कि वो किस तरह का हो, कैसा हो। अच्छा, हुंजा वक्फे पे जाने से पहले एक सवाल का जवाब दो। जी। कभी मोहब्बत हुई? हाँ जी। एक तरफा, दो तरफा? जब एंड हुआ तब लगा कि ये एक तरफा था। जब एंड हुआ तो लगा कि एक तरफा था, और उससे पहले दो तरफा। इस वक्फे के बाद हुंजा को किससे मोहब्बत हुई? क्या हुआ? वो मोहब्बत क्यों नहीं परवान चढ़ी? और आगे इन दोनों बहन भाइयों ने दुनिया में क्या कमाल दिखाया कि हमारे शो के शुरू होते होते ही 9 लाख से 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक इन दोनों के हो गए। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। शादी भी करनी है और मोहब्बत भी हुई, लेकिन मोहब्बत हो गई, मोहब्बत ख़त्म हो गई। और ये मोहब्बत हुंजा को कब हुई, किससे हुई, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हुंजा तमाम लड़कियों की तरह एक नॉर्मल लड़की है जिसने बहुत सारे ख्वाब अपने लिए देखे हैं, और वो चाहती है कि जो मुझसे शादी करे वो ये देख कर करे कि मेरा दिल कैसा है, मेरी नीयत कैसी है, मेरी रूह कैसी है, मेरी सोच कैसी है, ना कि सिर्फ ज़ाहिर खूबसूरती की तरफ जाए। तो हुंजा की तरफ चलते हैं और तैयब की तरफ चलते हैं। और मोहब्बत कैसे हुई, मोहब्बत जब ख़त्म हुई तो क्यों लगा कि एक तरफा थी, और उसके बाद दोनों बहन भाई ने मिलकर क्या फैसला किया। आइए चलते हैं आपको फैसलाबाद लेकर। हाँ भाई फैसलाबाद, हाँ जी, क्या हाल है फैसलाबादियों, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बस लाइट ने बहुत तंग किया। हाय, लाइट की तो बात ही ना करो ना, एक तो ठंड, ऊपर से लाइट भी नहीं। तुम लोगों के यहाँ लाइट कब आई आज? अभी आई है, आधा घंटा पहले। हम चांद पे गए हुए हैं क्योंकि पानी भी नहीं आ रहा और लाइट भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रहा। कह रही है चांद पे गए हुए, ना लाइट है, ना गैस है, ना बत्ती है। हाय अल्लाह, कैसे किया है इतने तुम लोगों ने? कब से कितने कितने बजे गई? तुम लोगों की भी रात को गई थी 11 साढ़े 11 बजे? 11:30। 11:30, 11:30 से ना गैस तो हीटर नहीं। फैसलाबाद जैसे शहर में ठंड पड़ रही होगी सख्त, कोई है? ज्यादा ठंड लगती है किसको? तैयब को ज्यादा ठंड लगती है, हुंजा को ज्यादा ठंड लगती है? या पी को। आप ही की बेटा चोट भी लगी हुई है ना, तो वो दवाइयां भी चल रही हैं, उनको दर्द भी होगा, इस वजह से ज्यादा ठंड लग रही होगी। ये तो वैसे बहुत सर्दी लगती है। किसको? ये तो काफी सर्दी आई ना कर बुढ़िया पी है? मुझे सर्दी नहीं पसंद ना, मुझे सर्दी नहीं पसंद और सर्दी रात भी नहीं है क्योंकि सर्दी में बहुत ज्यादा खांसी जुकाम होता है, फिर सांस नहीं आता ना, तो इसलिए मेरे से अल्लाह मैनेज नहीं होता। अल्लाह, तो गुड़िया आप ही की तबीयत खराब हो जाती है सर्दियों में? खुद भी तो हाँ जी, है तो वाकई में इस सही वजह से गुड़िया। मुझे अच्छा ये बताओ, गुड़िया रखा किसने नाम? फिर आएंगे इस मोहब्बत वाले सवाल पे। गुड़िया नाम किसने रखा? मेरे दूसरे भाई ने रखा जो मेरे से छोटा है। और इसको क्या कहते हैं प्यार से, जरा रहते ना तो दसो। इसका नाम मैंने रखा था मोहम्मद तैयब, तो ये भी कहते हैं भाई, इसके दोस्त जो इसको काका कहते हैं। काका? काका क्यों कहते ने तुहानू है? मैं सबसे छोटा हूं ना, इसलिए। ओ शक्ल पे काका है बड़ा छोटा, अच्छा चलो वेरी गुड, दोनों के बड़े क्यूट क्यूट नाम है। अब जरा आ जाओ हुंजा उस बात पर जो तुम्हें पता है मैं अगला सवाल करने वाली हूँ। ये बताओ
क्यों लगा खत्म होने से पहले, कब हुई, किससे हुई, क्यों खत्म हुई, सारी कहानी बताओ। बात बस इतनी सी थी कि फ्रेंडशिप की तरह अच्छा रिलेशन जा रहा था, बेस्ट फ्रेंड थे। ओके। तो एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते थे और मतलब ऐसा कुछ मतलब चक्कर नहीं था। हाँ तो वो फैमिली फ्रेंड था, मतलब हाँ। मामा पापा का भी बेटा बना हुआ था। अच्छा। तो वो मतलब वो घर पे ना उसका मोबाइल ले गया, तो उसके मोबाइल में ना बहुत ओवरसी पिक्चर्स वीडियोस थी जो कि मतलब बर्दाश्त नहीं हुई देख के। तो मतलब मुझे कुछ और बताया जाता था और उसकी लाइफ कुछ और थी। तो बस वो चीज देखी, उसका लॉक खुला हुआ था मोबाइल का। तो वो मोबाइल में बड़ी चीजें थी, तो वो देख के मतलब मैं एक मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश की कि क्या मतलब देख लिया। उस टाइम मैं गली में चली जाकर मेरा हाँ सांस हो गया, मुझे स्टमक का। हाँ। तो मैं गली में चली और मैं गली में आके अपने आप को रोने के प्रयत्न किया और अपने आप को संभाला। तो मतलब सब्र। और फिर जब वो आया तो बोला कि तुम अब यहाँ पे कभी नहीं आना, अच्छा। मुझे यहाँ पर नजर नहीं आओगी। तो मामा ने पूछा हुआ क्या है, मैंने कहा हाँ नहीं हुआ, बस ये यहाँ पर ना। तो हम वो जब चले गया ना तो मैंने बड़े गुस्से था ना, तो उन्हें फिर बाद में से पूछा थोड़ा मैं आहिस्ता आहिस्ता तो बोलो। हुंजा मुझे आवाज नहीं समझ में आ रही पुत्र, थोड़ा सा रुक रुक के जरा बात करो। हाँ हाँ, थोड़ा स्लो स्लो। मामा से पूछ के क्यों घूमने जाने को बोला, मतलब मेरी मदर ने पूछा। तो मैंने फिर मामा को बताया कि मैंने ये चीज देखी है तो मुझसे बर्दाश्त। तो मैंने कहा वो मेरे घर है, तो उस चीज को यहीं पे खत्म करना था। तो ये चीज मतलब कर दी सारी, ये वक्त बेटा एक मैंने काम करो, हुंजा दिया। हुंजा एक काम करो, तुम लोगों ने ये लगाया हुआ है ना, ब्लूटूथ लगाया हुआ है ना, हैंड्स फ्री है ना? नहीं नहीं लगाया कुछ हुआ नहीं, ब्लूटूथ? अच्छा। कुछ नहीं लगाया। तुम्हारी आवाज ना कट कट के आ रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ, पता नहीं कट कट के क्यों आ रही है। अच्छा, तो मुझे ना थोड़ा सा जी मामला ये समझ नहीं आया कि तुम्हारी अम्मी ने, मैं सही समझी हूँ ना, तुम्हारी अम्मी ने पूछा कि तुमने क्यों रिश्ता तोड़ दिया, अम्मी वगैरह तक बात पहुंच गई थी? मामा ने, मैंने मुंह पे इसको कह दिया ना, सबको, वो सारी फैमिली में बैठा हुआ था। तो हाँ, मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब दोबारा नहीं आना। क्योंकि फैमिली फ्रेंड था तो और दोस्त था, सब जानते थे कि दोस्त है, तो दोस्त के साथ अगर गुड़िया ने ऐसा किया है तो कोई बड़ी वजह होगी। उस वक्त तक अच्छा दोस्त था और आपने जब अच्छा, पसंद का इजहार आपने उसके साथ किया था या दोनों ने एक दूसरे के साथ पसंद का इजहार किया था? उसने किया था। मैं तो जस्ट किसी को लाइक करती नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे कोई इतनी जल्दी पसंद ही नहीं आता और बहुत टाइम लग गया। मतलब उसको मुझे प्रपोज करने में, उसने उसने मुझे कॉल किया हुआ था पर मुझे करने में टाइम लग गया। अच्छा, तो जब तुमने एक दिन उसका मोबाइल का लॉक खुला हुआ था और उसमें कुछ अजीब तरह की चीजें थी जिस पर तुम्हारी नजर पड़ी, उसके बाद तुमने से पूछा नहीं तुम्हारे फोन में ये क्या है? नहीं मैंने पूछा नहीं, जस्ट यही बोला कि नेक्स्ट अब दोबारा नहीं आना। उसने पूछा गुड़िया हुआ क्या है, तो मैंने कहा सिर्फ अपना मोबाइल देख लेना और दोबारा यहाँ पर पाँव ना रखना। तो उसके बाद तो मतलब कभी हाँ हुंजा। मामा पापा तो यही, तो हुआ क्या कि उसके मामा पापा ने बोला कि तुम्हें कर नहीं, हाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। बट हुंजा, एक बात बताओ जानी, क्या उसको एक, मतलब हम दोनों बहनें आपस में एक सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बताओ क्या उसको सफाई का मौका नहीं देना चाहिए था? कि अगर उसके फोन में कुछ नजर आ गया तो उसको मौका तो देती सफाई देने का, पूछती तो सही ये क्या है तेरे फोन में। नहीं मैंने नहीं समझा कि मैं ओ जज्बाती। आंखों देखा, आंखों देखा, कानों सुना, और इस चीज को हम झुठला नहीं सकते। हाँ तो ठीक फिर है, और जब हम अच्छा चलो ठीक है, देख लिया था ना, मुझे एक बात बताओ, तो सबके सामने बोलना भी तो था, या मुंह पे बोलना तो था तेरे फोन पे मैंने ये चेक किया। आज तो पता चल ही जाएगा ना उसको, अब तक उसको वजह पता नहीं होगी,
आज तो पता चल जाएगी ना वजह, है कि नहीं? आज तो पता चल जाएगी, लेकिन ये मैं अगर वो मेरा ये शो देखे तो हाँ। उस तक वो बात जानी भी चाहिए, और उसको मैं कहना भी चाहती हूँ तो मैंने तुझे माफ किया, और मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज जो कुछ भी ना मतलब अपने दम पे हूँ, और देखो मैं शुक्र अल्लाह की हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ शुक्र अल्लाह का। मेरी जो कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ जरूरियात चीजें हैं, वो मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से, और जो रिच लोग हैं, वो मतलब हाई फाई लोग हों, कि हमारी वो ख्वाहिशात और हमारी वो चीज बात को पूरा किया जाए, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे घर की जरूरत है, और मुझे घर चाहिए, मुझे घर लेना है, क्योंकि मेरी मामा को लगता है कि मैं किसी मकसद से हूँ, और मैं उस मकसद को पूरा करना चाहती हूँ। तो अगर ये मकसद को और जोड़ लेना या मेरे जरिए मुझे ये पूरा करना है। बिल्कुल पूरा करोगी मकसद, और अल्लाह ताला दोनों बहन भाइयों को बहुत कामयाब करेगा। मगर मुझे ये लगता है कि ये आज का शो देखने के बाद हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, दिल से पसंद था? मैंने ना अल्लाह ताला ने कुछ मतलब भरा हुआ है, छठी कहते हैं ना, जिसको कहते हैं छठी, किसी को दुआ दे देना तो वो लग जाए, और किसी को बददुआ दे देनी वो भी लग जाए। तो मेरे में ये चीज है कि छठी है, तो दिमाग में खटकता था कि ये मेरा नहीं है, तो तभी तो कुछ होगा, तभी तो कुछ गड़बड़ होगी, तभी तो कुछ होगा। हाँ मतलब ये चीजों में रुकी हुई थी, लेकिन वो उस दिन हो गया। लेकिन दोस्त तो था ना तुम्हारा, अच्छा दोस्त था ना? अच्छा दोस्त था। चलो मेरी दुआ है कि अगर कुछ ना सही कम से कम अगर एक मुखलिस दोस्त था तो वो तुमसे माफी मांगे और अपनी गलती का। रो रही हो हुंजा? नहीं नहीं, रो तो नहीं, ऐसे जज्बाती नहीं होते पुत्र, कोई नहीं होता है। मगर मुझे दोस्ती टूटने का बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि अच्छे दोस्त नहीं मिलते। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं दुनिया में। हाँ आजकल मैडम आप ही मेरी बात सुनो, आजकल अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है। देखिए हाँ बोलो क्या था, ये अब समझ नहीं आई। मैंने कहा आजकल कोई अच्छा दोस्त नहीं है, सब पैसे के दोस्त। हाँ कोई अच्छा दोस्त नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, अच्छा मुखलिस दोस्त आज के वक्त में होता ही नहीं है। लेकिन अगर इसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात की गवाही है कि मेरा पुराना दोस्त था, मेरा दोस्त अच्छा था, और देखो दोस्त अच्छा नहीं होता आज उसके लिए दिल में मतलब बुराई नहीं है, नफरत नहीं है, गुस्सा है, क्योंकि इंसान अपने से ही नाराज होता है, अपना ही कि दिल दुखता है तो इंसान अपने से ही गिला करता है और अपने के लिए ही आंसू बहाता है। तो अगर आज इसके दिल में ना होती ना। इंसान तो बाद में करता है ना कि मैंने इसके साथ कितना किया और उसने क्या किया। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कितनी देर है गिलशान? एक इंसान पे हम जान तक दे देते हैं, वो आगे से वो मुड़ के भी देखता तो आगे खुद समझ आ रहा है। मुझे तुम दोनों से बेहद बेहद प्यार हो गया है। तुम लोग मेरे, ये मेरा काका भाई है और आप मेरी गुड़िया आपी हैं, तो दोनों मेरी बहन भाई जो है ना प्यारे प्यारे। एक खुंजा की परी है और एक फैसलाबाद का हीरो है। तो इन दोनों से मेरी एक गुजारिश है कि दुनिया को बता दो अगले 1 मिनट में कि क्या करना चाहते हो और क्या हासिल करके रहोगे। चलो आज इस 1 मिलियन को 2 मिलियन तक जल्द से पहुंचाते हैं। हाँ जी शुरू हो जाओ। मुझे अपना घर चाहिए, और ये करते हुए 12 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, जो कि मैं बार 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 टिकटॉक पे भी बोल रही हूँ और यूट्यूब पे भी बोल रही हूँ, हर बात पे बोल रही हूँ कि मुझे अपना घर चाहिए, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। एक डिश मेरी मामा की है, एक डिश मेरी है, और इन दोनों को पूरा किया जाए, और जल्दी से जल्दी कर रहे हैं सब लोग। ओ गुड़िया आपी, गल गल सुनो मेरी, ये दिया जाए किया जाए, ओ कोई नहीं दुनिया में कोई देता और करता, खुद करो। बोलो मैं करूंगी, मैं अपने अपनों के लिए घर बनाऊंगी। मैम मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि देखो मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो मुझे जाके वहां से अपने करके अपने माँ बाप को भेज दूंगी और तो दोगी। क्या खुद ले लें। हाँ और बोलो बना के रहूंगी और दुनिया को दिखा कर रहूंगी मैं।
अपने और मैं, अपने बहन भाई, हम दोनों मिलकर। देखिए मेरी बात से बना के रहूंगी, और जो लॉकडाउन में हम लोगों ने वक्त गुजारा है ना, वो हम जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, बस सबने गुजारा है, लेकिन हमने गुजारा है। मैं सबको सलूट करती हूँ, सबको मतलब दुआ को सबके लिए। लेकिन मेरे पापा बिल्कुल ही मतलब ना घर हुए थे, तो बहुत मुश्किल टाइम गुजरा। तो उस नजरिए को देखते हुए और उस महीनों को देखते हुए मैं बहुत थक चुकी हूँ। आज मैं वेल ड्रेस हूँ और मैं रेडी शेडी बैठी हूँ, और इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरा दिल रोता है, लगता है, तड़पता है, मैं सो नहीं पाती हूँ, क्या मतलब माइंड में चलता है। हाँ, तो मैं हाँ। बहुत इतना चाहती हूँ कि कोई चीज है मुझे उधर कंट्री किसी तरह भी कुछ भी करके मुझे वहां पर मतलब पहुंचा दे। इंशाल्लाह सब होंगे, सारे ख्वाब पूरे होंगे। शुरू करते हैं 2 मिलियन से। दोनों दोनों 2 बनाओ जल्दी से, हाथों से, अपनी उंगलियों से। 1 2 2 मिलियन, 2 मिलियन लेके जाना है। कैमरे की तरफ करो, नहीं लेके जाना, लेके जाना इंशाल्लाह। आपकी शो पर माया जी, हमारा आज अभी इसी टाइम सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, 1 मिलियन हो गया है। सो मैं आपके साथ ये अपनी खुशी मतलब करना चाह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूरा साल मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। पहले मैंने मतलब 9 लाख से 8.5 लाख पर आई हूँ, 8 लाख से 7 लाख पे गई हूँ, मतलब पीछे जाती गई हूँ। अब जब खत्म हुई मैं 2 दिनों में 1 मिलियन हुई, मुझे बहुत खुशी है। ये मुझे भी बहुत खुशी है, मुझे बहुत 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 खुशी है तुम दोनों से मिलने की। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, आने के लिए, अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए, और अपना समझने के लिए, और बहुत सारे अपने ख्वाब शेयर करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि कोई रुकावट नहीं होती। अगर तुम लोग नहीं रुक सकते तो बाकी सब लोग किस चीज की शिकायत करते हैं? माया जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, सारे की सेवकों से कहना चाहती हूँ, सारे मुबीने जितने भी लोग हैं हम से सबको कहना चाहती हूँ, उठो, अपने लिए कुछ करो। यहाँ यस, तक कि जब हम खड़े हो जाते हैं वालदैन भी नहीं करते, यस। लेकिन उनको अपने लिए खुद कुछ करो। और ये आंखें, ये जो आंखें है ना, ये दिमाग है ना, ये बहुत कुछ है। ये इन दोनों का इस्तेमाल करो। शेरनी शेरनी शेरनी, हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। चलो शाबाश। उसको देखो कैसी शक्लें बना रहा है, पैड़ी पैड़ी। तुझे तो मेरे सामने होता ना पिटाई लगा देती तेरी बहन की आवाज से। कहे चुप रही हो। बाबा जी ख्याल को जोर से इसके कल्ले खींच जल्दी से, हुंजा, जोर से इसके कल्ले खींच। इसकी सजा मेरी तरफ से ये होनी चाहिए। माया आपी भी जो है ना, इसको ऐसी देखो, मेरी तरफ से तुम्हें ये पड़ी है। खुश रहो, आबाद रहो। हाँ, ये बहुत मारती हैं, आपको कहने की लोड़ ही नहीं कोई। तो तू है भी इतना शरारती, इसलिए तुझे मार भी पड़ती है। तू सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे, कामयाबियां दे, और कामयाब होके दूसरी कामयाबी भी हमारे साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सच अ स्वीट हार्ट। हुंजा क्या कहती है हमारे साथ बतूल, और हमारे साथ उनके भाई मोहम्मद तैयब थे। अल्लाह ताला इन लोगों की ज़िंदगी में और खुशियाँ और बेहतरियाँ जो है वो नाजिल फरमाए, इनकी ज़िंदगियों को आसान बनाए। और मज़ीद किस बात की हम लोग अपने लिए कहते हैं कि ये मुश्किल और ये मजबूरी और ये थकन और ये रुकावट और ये नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। हैव ग्रैटिट्यूड इन योर एटीट्यूड। अल्लाह हाफिज़।